ना के समझ ले लेना आप बात तो कब से आप हमें हो गए जी 6-7 महीने तो हमें हो गए। 6-7 महीने। कितना एरिया है? ये तो 900,000 पे कितना सामान पड़ा है? मान लीजिए आपके सामने कितने का पड़ा है? कितना है अमाउंट? लगभग 50-60। 50-60 लाख। कहाँ से हो आप? मैं एक साल से पीछे से तो बाकी गुड़गांव ही रहता कितना रेंट है? हूँ। किराया तो 20,000 20 है या 30 है? 30 है। काफ़ी दिन अगर 30 से इधर उधर हुआ तो थोड़ा 30 से इधर उधर नहीं हो 30,000 है कोई एग्रीमेंट? कितने साल के? एग्रीमेंट है जी, उसमें वो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। सामान हटाने में कितना टाइम होगा? तो जी गाड़ियाँ बुलानी पड़ेगी, वो तो हटेगी तो गाड़ियाँ तो बुलाओगे ही। जगह भी देखनी सामान पड़ेगी। हटाने में कितना टाइम? जगह भी देखनी पड़ेगी। जगह तो मैंने आपका ठेका थोड़ी लिया नहीं, वो आपकी बात ठीक है। आपने जब यहाँ पर इन्वेस्ट करनी थी तो देखना चाहिए था लीगल है कि नहीं लीगल। ये तो अब आपका सामान के बारे में हम सोच रहे हैं थोड़ा, अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा नहीं है। जब हमने नोटिस दे दिया खाली कराना ओनर का काम है। अगर आपके सामान के ऊपर कुछ चलता है, आपका कोई नुकसान होता है तो इट इज़ बिटवीन यू एंड ओनर, हमारा लेना देना नहीं है। आप भी वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ लीगल तरीके से होता है। कितने सारे लोग कह देते हैं कि हमारा टूट रहा है। टाइम बताएं कितना टाइम चाहिए आपको? हफ्ता तो दे दो, 15 दिन दे दो तो मेहरबानी होगी सर आपकी। मेहरबानी तो भगवान करता है, हम तो करते अगर हैं। अभी आप आई ना तो हमारा तो पूरा तो नहीं, मैं आपका सामान तोड़ा है क्या अभी? नहीं, मैं तो तो कह इतना रहा हूँ क्यों सर। घबरा रहे हो? अब आपसे पूछने का मतलब ये है कि जी आपका सामान पड़ा है तो आप टाइम कितना चाहते हो वो बता दो आप। 15-20 दिन दे दीजिए। आपके नाम पर है? क्या ये मतलब लीज आपके नाम पर है? खुद के नाम पर है? ठीक है, आप अपना रेंट एग्रीमेंट जो भी है वो लगा के, क्योंकि हमें नहीं पता, आप चिट्ठी दे दो, बाद में पता लगे बंदा तो ये था आप आगे मैं दे रहा हूँ। तो भाई लीगल कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। कल को आपको मैं तो था ही नहीं, हम कहें जी वो कहाँ है, वो तो जी मेरे मामे का बेटा था, वैसे आया था मैं घूमने। दे देता हूँ। आप एग्रीमेंट की कॉपी लगा के एक एप्लीकेशन दे दो कि मेरे पास इतना सामान है। आपको नोटिस का पता है? हाँ जी, कल लगाया था जी। अच्छा, उससे पहले आपको पता था? एक आया तो था जी। आया था, कब आया था जी? वो जी उसमें तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जी कि ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन बंद कर तो दो। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इस पे इट तो complete था मींस जी। हाँ जी, इट मींस के जी आपके कब आया था? वो हो गए जी 15-20। तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? बट वो बात चल रही थी कि जी वो ये तो बना हुआ है, कोई कंफ्यूजन है जी, मतलब जैसे भी- कंफ्यूजन नहीं, आपको ये तो पता होना है एक सरकारी नोटिस का मतलब ये है कि जी आपको जागरूक करना कि एक नोटिस आया तो आप जागरूक हो, आपको अपने आप पता लगना भी इस प्रॉपर्टी का है तो यार कोई लीगल तो नहीं है। वो कब आया था? हफ्ता 10 दिन पहले आया होगा। हाँ जी आया था 20 दिन। 20 दिन हमने आपको दिया। टाइम का कोई मतलब, टाइम आप हमें 10 दिन और ले लोगे, सामान पड़ा है देखते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं नहीं है कि जी हम आके भाई आसमान में उड़ रहे थे हमें दिखा और सीधा आके पड़ गए। हम वो बिजली नहीं है, हम लॉफुली काम करने वाले हैं। आपको पहला नोटिस का पता है, आपको दूसरे नोटिस का पता है। 20-20 दिन दे दिए तो भाई थोड़ा सा ओनर को भी देखना चाहिए था थोड़ा। पहले वाले में तो जी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन शो कर रहे थे वो। कंस्ट्रक्शन का नोटिस तो आया ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन का नोटिस है। नोट यहाँ पर तो तनिष्या जी आया, हम जवाब देंगे, थोड़ा सा- जवाब में थोड़ा नहीं नहीं, जवाब चलो देखो, आप नहीं, जवाब क्या दे सकते हो? जवाब एक ही होता थोड़ा है। यही रहे भाई नहीं, जो है ना, महकमा सुनो, महकमा तभी जवाब मानता है कि जी हाँ जी आपकी परमिशन है या नहीं, या ये है कि हम परमिशन ले लेंगे। परमिशन यहाँ मिल नहीं सकती अभी तो भाई, हम उसको तो सोच लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पर आपका कोई एक टावर खड़ा होता
और हम कहते भी आपने बना लिया ये टावर, हम देखते भी इसमें टावर की परमिशन मिल सकती है, हम फिर तोड़ें क्यों? हम उसका आप अप्लाई कर दो, उसके ऊपर जो पैसे लगते हैं वो सरकार को जमा करवा के आप परमिशन ले लो। लेकिन नहीं अभी फिर यही है ना, ये फिर आपने क्यों नहीं सोचा? देखो आपको CLU का भी पता है, आपको CLU का भी पता है, अभी कल से तो आप इन्वेस्ट कर रहे आया था। हाँ जी, हैं। 20 दिन पहले भी आया था, तब भी आपके माइंड में CLU आना चाहिए था। अभी कोई हम तो इनके में था, हमने यही कहा शायद जो है हमारा जो है ना, थोड़ा देखो सा इनके में तो सोचना होगा जी, चाहिए। लेकिन हमारा तो ये था शायद भगवान ने चाहा तो जो है ना कोई नहीं जी, ये था। आप राइटिंग में दो जी एग्रीमेंट लगा के, टाइम आप जो है 2 दिन का ले लो। 2 दिन में तो कहाँ जी, उन्हें नहीं जगह आपने तो नहीं करना शिफ्ट, ना शिफ्ट तो करना, आपको- जगह तो देखनी पड़ेगी ना, कहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। किसके? हाँ जी, आप कौन? आप जाइए उधर। ऐसे ना बोलो यार, जब जिसका जमीन है वो बोले या जो रेंट पर है वो बोले। भाई करना अब आगे काम वाला बंदा बोलते जी हमें 10 दिन लगेंगे, उसका थोड़ी हमने घोड़े दौड़ाने हैं। आप मुझे लिख कर दे दो जी जो टाइम चाहिए। आपको स्पेस नहीं मिल रही है? स्पेस देखना जी, स्पेस के लिए चाहिए, फिर 2-4 दिन से तो टोटल 2-4 दिन, 4 और 1 5 दिन चाहिए। स्पेस हम दिला देते हैं, बताओ। तो चाहिए तो स्पेस तो चाहिए। स्पेस ढूंढना तो जल्दी है, ऐसा कोई इशू नहीं। 5 दिन आप कह रहे हो, 4 दिन वो और 1 दिन 15 स्पेस। दिन ले लो, 10 अभी तो 5 दिन कह रहे हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा देखो, कहीं जगह भी देखनी पड़ेगी जी साहब, ऐसा सारी चीज़ ऐसा है ना। मशीन वो हाइड्रा वाइड्रा से जाएंगे सर, ये मतलब पूरा सिस्टम करना पता पड़ता है है मुझे। इसमें। हाँ जी, हाँ कितने की मशीन है वो? जी, ये है जी टोटल 25-1 लाख की मशीन है। हाँ जी, सामान अलग है 50 लाख। हाँ जी। इसमें क्या है दुकानों में? ये खोलो, ये तो ओके सर जी। खोल तो दो। अगला, अगला भी ऑफिस में होना। इसका अगला भी, तीनों खोल। हाँ, ये तो देख लो। ठीक है, उसके अगले भी खुलवा लो। चाबी खुला? ठीक है, आप ये रेंट एग्रीमेंट लगा के खुला दो। आप ये मिला था 20 दिन पहले आया था, लेकिन हमें लगा वो किसी और प्रॉपर्टी का, ये लगा आपको, ठीक है जी। लगा आपको कि किसी और प्रॉपर्टी का है। हम उसमें फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद आपका एक दूसरा नोटिस भी पेस्ट किया, लेकिन हमें पता है कि CLU की प्रक्रिया, हमें इतने का सामान है, इतने का ये है, तो भी मशीनें इतने की हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हमने ले ही रखी होंगी। तो वो आप लिख कर दे दो कि जी 1-2 दिन में जगह ढूंढेंगे, उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे जी। शिफ्ट ना किया तो जो ओनर के ऊपर कार्रवाई होनी है वो तो होएगी। तो जो हमारे पर भी आपने जो कार्रवाई करनी है वो आप कर लेना जी, फिर वो ठीक है जी। ये आप अपनी कंपनी के उस पर लिख कर दे दो। क्या चीज़ का सामान है वेयर हाउस सर? ये हार्डवेयर वगैरह है सर। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। हाँ जी, पड़ा है, जिसने सामान रखा है उसका कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। जहाँ सामान पड़ा है 50 इसने भी साहब खुलवा लिया।
रहे हैं। देखते हैं आप कोशिश करें 2-3 दिन में आप कोशिश कर लो जी, सोना मतलब है सारी इसी टाइप से ना, थोड़ा सा टाइम मतलब शेड मिलता नहीं, और प्राइसों नहीं मिलता है। कोई दिक्कत ये भी है जी, अभी इसके बाद देखना पड़ेगा कोई। जब आप लोग ठान लोगे ना कि हमने वहीं जाना है जहाँ लीगल है, तो लोग लीगल बनाने शुरू कर देंगे। आज आप इलीगल में जाके बैठे हो, लोग कह रहे हैं यार जब आ रहे हैं लोग किराए मिल रहे हैं तो बना दो। जब आप लोग ठान लोगे हम जाएंगे नहीं जी, कहीं वेयर हाउस नहीं खोलेंगे ऐसा। वो उसी के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोग ठानो, रिक्वेस्ट मैंने आपकी इतनी मान ली कि जी आपको थोड़ा सा टाइम दे दूँ। थोड़ा टाइम का मतलब ये है 2-4 दिन का, हम अगले हफ्ते इमीडिएटली हो सकता तो फिर मैं नहीं सुनूंगा जी, फिर सामान आपका बढ़ा। थोड़ा सा दे दो। आपने 15 दिन लिखा, देखते हैं फैसला ले लेंगे हम। आप लगो तो सही, आपने 10 मिनट तो यही आज से नहीं, अभी इनसे बात कर सकते हैं। किसी से बात नहीं, आप अपना सामान उठाओ। आपने बात क्या करनी है? नहीं, आप बात तो देखेंगे हम, वो तो हम देखेंगे ना, आप तो लगो, हमें तो आपकी एफर्ट तो दिखे ना। बिल्कुल। आपको 50 बंदों की जरूरत, हम भिजवा देते हैं। आपको 2 ट्रकों की जरूरत, हम भिजवा देते हैं। पैसे आप ही दोगे, सरकारी पैसे पर नहीं है ना। मैंने ट्रक नहीं मिल रहे तो हम भिजवा देंगे। 50 ट्रक खड़े कर देते हैं, बताओ। हाँ, पैसे नहीं, हम मतलब आपने गलत काम किया, आप ही दोगे पैसे। इसका भी पैसे मैंने रिकवरी नोटिस डालेंगे। ये जेसीबीयाँ जो आती हैं हमारे पैसे पर नहीं आनी, सरकारी कोई वो नहीं लगने, जिनकी टूटी उन्हीं से लेंगे जी। सर टीकली में आना हुआ है आपका, बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं, इसके पहले भी। टिकली भी गुरुग्राम का एक हिस्सा है। गुरुग्राम का नोडल ऑफिसर हूँ, तो टिकली भी आऊँगा, टिगरा भी जाऊँगा, बादशाहपुर भी आएंगे। सारी जगह जाने का फर्ज है हमारा। तो आज निगम की तरफ से कार्रवाई है, तो उस कार्रवाई को अंजाम में लाया गया जी। सर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? वो नजरिया उनका, वो नजरिया उनका, जो जैसा नजरिया रखता है वो वैसा ही होता है। अगर कोई बंदा अच्छा नजरिया रखता है, उसको हमारा कार्य अच्छा लगेगा। 90% 95% पब्लिक अच्छा नजरिया रख रही है, जो हमें सपोर्ट कर रही है। 2-4% है, उनका नजरिया ये है कि वो खुद गुनाहगार हैं, तो हमें भी वो गुनाहगार ही, हमें भी मानने के गुनाहगार है। तो वो नजरिए का इफेक्ट है। नजरिया किसी का चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन टारगेटेड कुछ नहीं है। टारगेट वो बंदा कह दे जिसने परमिशन ले रखी है और कोई भी महकमा गलत कर रहा है, और एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट खड़े होकर हम गलत काम उसका तोड़वा रहे हैं। ना कोई स्टे, ना कोई परमिशन, ना कोई CLU, ना कोई लैंड यूज, ना कोई लाइसेंस, ना कोई EDC, ना कोई IDC, ना कोई कन्वर्जन चार्जेस, ना कोई स्क्रूटनी फी। किस बात के टारगेटेड है? और टारगेट क्या मतलब है? टारगेट इलीगल है तो टूटेगा ही, आज नहीं टूटेगा परसों टूटेगा, पहले किसी का टूटेगा बाद में किसी का टूटेगा। जो पहले कहेगा वो टारगेटेड है। अब तोड़ दिया इनका, ये तो नहीं बोल रहे टारगेटेड है, वो क्यों बोल रहा भी टारगेटेड है? तो कोई सरकारी, अभी तो हम ना ये थोड़ा व्यवहार अपना, कई लोग मुझे कह देते हैं भी व्यवहार भी थोड़ा ठीक रखो। मैं व्यवहार ठीक रख रहा हूँ। अगर हमारी कार्रवाई में बाधा डाला तो रूल के अकॉर्डिंग अंदर भी बिठाएंगे जी हम, ये वैम भी निकाल देंगे। यही लोग थे जो पहले टारगेटेड कह रहे हैं कि जी ये तो जी RS भाट गरीबों को तंग करता है जी। इनके घर के आगे रेडियां लगवाऊंगा ना, जो माफिया वाली है, इनके घर के आगे लगवा के दिखवाओ, फिर पता लगेगा इसको भी टारगेटेड है या नहीं टारगेटेड। और आज अपनी बिल्डिंग पर आ गया तो भी आज मेरी बिल्डिंग को तोड़ो। फिर तोड़े क्या? रेडियां वाली माफिया भी ना तोड़े, बिल्डिंग भी ना तोड़े, फिर करें क्या? फिर पोस्ट खत्म कर देते हैं जी। तो ये टारगेटेड जो कहते हैं ना जी, इनको बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है, जीरो बैकग्राउंड है इन लोगों को। सर मेरा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ था कि अवैध झुग्गियां जो सरकारी जमीन पे बनी होती है या जो रेडी माफिया लगवाते हैं, तो ये प्राइम एग्जांपल है कि न सिर्फ रेडियो पे बल्कि वेयर हाउसेस पे भी कार्रवाई होती है। देखो जी, अभी और भी एग्जांपल दिखाएंगे, एग्जांपल दिखाएंगे हम।
और ये मान लें कि जी देखो जी, हम हर जगह हर रोज इतनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। दिस इज ओनली टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पब्लिक कि जी आप अवेयर हो जाओ। कार्रवाई वेयर हाउस पर भी हो सकती है, कार्रवाई बिल्डिंग पर भी हो सकती है, कार्रवाई झुग्गियों पर भी हो सकती है, कार्रवाई आपके रेडियो पर जो रेडी माफिया चलाते हैं उन पर भी हो सकती है। ये एक अवेयरनेस है। मीट शॉप्स पर भी हो सकती है। आज कैसे लोगों ने मीट की दुकानों के लाइसेंस लेने शुरू कर दिए? क्योंकि कार्रवाई हो रही है जी। कैसे काले शीशे हो गए जी? फारूक नगर में मैं सिर्फ एक दिन गया ही था, अगले दिन काले शीशे हो गए। पहले क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई का मतलब ये है लोग थोड़ा समझें कि जी कोई लॉ भी कोई चीज है। सर इसके साथ में भी एक फार्म हाउस बना हुआ, वेयर हाउस बना हुआ है, माफ कीजिएगा, उसके अंदर सामान है, उसके वो भी अवैध है, उसको भी तोड़ा जाएगा? देखो तोड़ा जाएगा जी, या तो ये खुद डालेंगे बेटर है, अदरवाइज किसी का सामान पड़ा है, सामान का नुकसान नहीं हम करना चाहते, तो सामान का नुकसान नहीं करेंगे। समय भी दिया गया सर आपकी तरफ? समय उन्होंने 15 दिन मांगा, निगम जो भी कार्रवाई करेगा। मैं आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मेरा ये मानना है कि जी अगर 50 लाख का सामान अंदर पड़ा है तो निगम इस पर कार्रवाई अभी फिलहाल आज की डेट में ना करे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि जी आगे बंदे लोग सामान रख लें और कार्रवाइयाँ रुक जाएं। हमें ये भी पता लगा कि इसको 20 दिन पहले भी पता था कि जी नोटिस आया, जी। ठीक है आज थोड़ा सामान ज्यादा है, अदरवाइज हम आगे से इसको थोड़ा और सख्ती से लेंगे, कैसे हो सकता है। ठीक है।